हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बायोफिक्स बाय रजनी। मैं रजनी परिहार। बच्चों, आज आपका पेपर था, होप सो काफ़ी अच्छा गया होगा। आज एग्ज़ाम भी ख़त्म है, आप सबको पता। इजी पेपर नहीं बोल सकते हम, इजी टू मॉडरेट एग्ज़ाम रहा है आज का आपका। चलो डिस्कस करते हैं इसी चैनल पे। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी आपकी CUT नीट की अपडेटेड वीडियोस होंगी वो इस पे अपलोड होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपकी स्लाइड पे, ये सेट 1 है, दैट इज कौन सा है ये, इस पे हाँ 57Y3Y22, ये सारा इसका सेट का नंबर है। जो भी है आप लोग अपना बता दीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको अपना वाला सेट एक्सप्लेन करना है, तो आप लोग, मेरा टेलीग्राम चैनल है बायोफिक्स बाय रजनी करके, तो टेलीग्राम पे आप अपना सेट भेज दीजिए। अगर मुझे टाइम लगता है तो मैं ज़रूर उस पर एक्सप्लेनेशन आपको दे दूंगी इसकी। पहला क्वेश्चन है हमारी स्लाइड पर, सिंगल जीन दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ मोर देन वन ट्रेट इज कॉल्ड एज। ये आपका पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्लाइड पे। एक सेकेंड। हाँ, ये है आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे। इसका आप लोग क्या करके, अगर मोर देन वन दे रखा है तो मैक्सिमम बच्चे ना यहाँ पे मल्टीपल करके आएंगे, लेकिन ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रहे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो नहीं है, इसमें हमारा प्लियोट्रोपिज्म डी ऑप्शन जो था वो बिल्कुल सही था। आप लोग क्या करके आए हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि व्यूज़ लेने के चक्कर में गलत मलत आपको एक्सप्लेनेशन दे देंगे, लेकिन बेटा यहाँ पे आपको 100% एक्यूरेसी के साथ मैं आपको बता रही हूँ। अगर फिर भी आपको डाउट हो तो आप लोग अपनी तरफ से, अपनी साइड से गूगल से भी क्वेश्चन चेक कर सकते हो, या अपनी NCERT जो भी आपने नोट्स बनाए होंगे वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पर्सन विद ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम शोज, कौन कौन से करेक्टर शो करवाते हैं। तो भाई ये जो है ना, ये वाला नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये किस में होता है हमारा, जब हमारे क्या होता है, हार्मोन जो है ना वो उनमें डिस्टर्बेंस होती है। ठीक है, हार्मोन जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल जब इंक्रीज होता है तब हमें ये वाला करेक्टर शो होता है। लेकिन उसके अलावा जितने भी है ना, ये सारे हमें, तो इस तीनों के तीनों कहाँ ऑप्शन बी में हमें दिख रहे हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो था वो सही होना था। आप लोग क्या करके आए हो ये बताओ मुझे। देन उसके बाद आपका नेक्स्ट है, यहाँ पे ये डायग्राम दे रखी है आपकी। तो इसमें इन्होंने ना क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है ना, साइटोप्लाज्म ऑफ द एग यूजिंग द यूजिंग द थिन नीडल। ठीक है, तो इसका अगर साइटोप्लाज्म दे रखा है तो यहीं से आपका आंसर बन जाता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो ICSI इसमें ऑप्शन होना था आपका। ठीक है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक, तो ऑप्शन बी आपका जो था वो सही होना था, अगर आप पढ़ के गए हो टेक्नोलॉजी टेक्निक्स जो है। देन उसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, और मैंने आपको इम्यूनोलॉजी में अपने स्टूडेंट्स को कल ही पढ़ा रही थी ये बात में। ठीक है, तो इंटरफेरॉन्स आर द प्रोटीन्स क्रिएटेड बाय, तो ये जो भी हमारे सेल वायरस से इन्फेक्ट होते थे ना वो क्रिएट करते थे। बचाओ बचाओ करके एक आपको मैंने स्टोरी बताई थी ना, कि हम तो गए हैं लेकिन बाकियों को जाने नहीं देंगे। यहाँ पे ऑप्शन बी, जो डी जो है, वो जो वायरस इन्फेक्टेड सेल होते हैं वो क्रिएट करते हैं। इसको बहुत ईजी क्वेश्चन था, टफ लग सकता है उनको जिनकी तैयारी नहीं हुई होगी, बाकी तो बहुत अच्छा था भाई पेपर। मतलब इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं, बट बीच में कुछ टफ भी है। इस क्लास में हम सिर्फ MCQs करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट हमारे पास है, ड्यूरिंग बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज द मासेस ऑफ द बैक्टीरिया हेल्ड टुगेदर बाय फंगल फिलामेंट्स फॉर्म और मैश लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज, तो इसको बोलते हैं एनारोबिक स्लग। ठीक है, तो जब हमारी क्या होती है, ऑक्सीजन जब एयर पास होती है उसके थ्रू, तो उस टाइम ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन डी इसमें सही होना था। नेक्स्ट हमारा है सिक्स्थ क्वेश्चन, कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन DNA। तो भाई DNA की ऑब्जर्वेशन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ा होगा अगर आप लोगों ने। ठीक है, तो उसमें ये पढ़ा रखा था मैंने कल ही, जब रिवाइज करवा रही थी अपने स्टूडेंट्स को, तो उसमें ये चीज़ मैंने शॉर्ट में करवाई थी। इथीडियम ब्रोमाइड हमें चाहिए होता है भैया, विजिबल लाइट में हमारा DNA हमें शो नहीं होता है इतने अच्छे से। ठीक है, जो लैब्स में भाई विदाउट स्टेन भी नहीं होता ये काम। ठीक है, तो यहाँ पे विजिबल लाइट फिर से आ गई। इथीडियम ब्रोमाइड तो चाहिए चाहिए, इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो था वो बिल्कुल सही होना है। नेक्स्ट आपके पास है, फिनोमिना वेयर मेल इंसेक्ट मिस्टेकली आइडेंटिफाई द पैटर्न ऑफ और जो flower as a female insect partner and try to copulate the thereby and pollination are referred to as। तो भैया सूडो पॉलिनेशन, यहाँ पे तो अगर यहाँ पे मिस्टेकली दे रखा है तो भैया और पॉलिनेशन भी दे रखा है तो सूडो पॉलिनेशन, क्वेश्चन में ये आंसर छिपा है, इसमें क्या सोचना है इतना ज़्यादा। ठीक है, थोड़ा दिमाग खोल के अगर आप लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा तो उन बच्चों ने पक्का क्वेश्चन करके आए हैं।
देन मैंने आपको जब ये आपको बताया था ना, इस चैनल पे ही मैंने आपको बताया था कि इस क्या बोलते, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इसकी डायग्राम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर पढ़ी होंगी। और इसमें मैंने स्पेशली मेंशन करा था कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ के जाना है। तो लो भाई, फंस गया क्वेश्चन। अब करो, जो जिन्होंने अच्छे से सीरियस लिया होगा वीडियो, उनका तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ईजी, देखो यहाँ पे इन्होंने ना सेंटर में दे रखा है सी हमें आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है हमारा, पीईसी कहाँ पे बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारा। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमें पता था 8 सेल 7 न्यूक्लियस, ये सारे आपको पढ़ा रखी हैं। तो यहाँ पे सी एक ही ऑप्शन है भाई हमारे पास, जिसमें सेंटर में हमारा ये दिख रहा है, ठीक है। देन उसके बाद बाकी सी। तो आप इलेमिनेशन मेथड अगर लगा के तब भी करते, तब भी आपका सही हो जाता। ऑप्शन बी यहाँ पे बेटा बिल्कुल सही होना था। आप लोग क्या करके आए हो, ज़्यादा वैसे सोचने की जरूरत नहीं है, जो भी करके आए हो अब तो हो ही गया है। बस ये है कि थोड़ी दिल को तसल्ली देने के लिए। सो इसमें हमारा देखो यहाँ पे ये दिख रहा है हमारा, ये कौन सा वाला चैप्टर है, ये हमारा है जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से पहले वाला कौन सा था, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, हाँ उससे है ये हमारा। तो ये हमारी रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज देखने को मिल रही है, जो ट्रेड आपको देखने को मिल रहा है ना यहाँ पे, मेल इससे डिनोट करते हैं, फीमेल को ऐसे डिनोट करते हैं। तो उससे हमें पता चलता है ये हमें हेमोफीलिया है जो डिजीज़ है, उसमें हम लोग ये ज़्यादा करते हैं, पढ़ते हैं इन सबको, थैलेसीमिया वगैरह ये सब जो डिजीज़ थी उसमें पढ़े थे हमने ये, ठीक है। देन उसके बाद लैक ओपेरॉन से भी क्वेश्चन आया भाई साहब, लैक ओपेरॉन से क्वेश्चन आया। तो जब हमारा ऑन कब होता है, ऑफ कब होता है, ये भी पढ़ाया था। तो इसमें देखो जेड जो है ये हमारा बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है, ठीक है। तो जेड जो है वो हमारा, बी जो है उसका फर्स्ट है। तो बी का फर्स्ट कहाँ पे है, बी का फर्स्ट यहाँ पे है। तो ऑप्शन बी जो है एक ही में है भैया, बी का फर्स्ट। लो कर लो कुछ। तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये हमारा सही होना था, ठीक है। यहाँ से भी आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। सो नेक्स्ट आपका क्या है, उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है तुम्हारी स्लाइड पे, एक सेकेंड बेटा। इफ बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर फॉर थैलेसीमिया द चांसेस ऑफ एन अफेक्टेड चाइल्ड टू बी बॉर्न इज, तो भैया 25% चांसेस होते हैं। ये हमने क्रोमोसोमल डिसऑर्डर जब हुए थे तो उसमें भी हमने देखा था कि कितने कैरियर होते हैं हेमोफीलिया, जो मैं बता रही हूँ उसी में, ठीक है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही होना था। क्या क्या करके आए हो आप लोग बताना, ऑप्शन ए इसमें आपका सही है। 12th क्वेश्चन आपके पास कि अगर आपके पास ये वाला सीक्वेंस है, अगेन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन उठा हुआ है ये, ठीक है। तो आपको यहाँ पे आपको पता है कि आरएनए के केस में क्या होता है, टी जो है वो यू से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। थाइमिन जो है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। तो कहाँ कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस हुआ है, यहाँ पे रिप्लेस हुआ है भाई, ये सही है, ठीक है। उसके बाद और कहाँ पे, यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे हुआ, लेकिन यहाँ पे इन्होंने गड़बड़ कर दी, लास्ट में जी है और जिस ए रहने दिया, और स्टार्टिंग में ए है, इसको जी रहने दिया, अदरवाइज ये भी सही होता। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है यहाँ पे ये सही हो जाता है। नेक्स्ट आपके असर्शन रीजन पूछे हुए हैं। सो असर्शन रीजन क्या है आपके, ये देखते हैं। चलिए पहला क्या है आपका, द मॉलिक्यूल डायग्नोसिस इन स्ट्रैंडेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल और कॉर्डर, बिल्कुल सही, ठीक है। प्रोव ऑलवेज हाइब्रिड है, तो बिल्कुल सही, हमारे यहाँ पे दोनों ही सही दिए हैं और इसकी ही एक्सप्लेनेशन ये रहेगी, ठीक है। इन बर्ड द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय फीमेल, जी नहीं, ठीक है। बर्ड्स में सेक्स डिटर्मिनेशन कौन करती है, फीमेल करती है, ठीक है। देन उसके बाद मेल इज होमोगैमेटिक एंड फीमेल इज हेट्रोगैमेटिक, ये सही है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि हमारा असर्शन जो सही है, बट जो रीजन है वो गलत है, और असर्शन जो है वो गलत है लेकिन रीजन जो है वो सही है। तो आप लोग क्या करके आए हो, ठीक है। कम्युनिटी दैट कंप्राइजेस ऑफ लॉस्ट स्पीशीज टेंड टू मोर स्टेबल, बिल्कुल सही बात बोली है। अ हाई नंबर ऑफ स्पीशीज रिजल्ट इन द लेस 2 ईयर वेरिएशन इन टोटल, तो ये भी बात सही है, लेकिन क्या है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप लोगों को अपना सेशन, अपना जो है क्या बोलते हैं उसको, अपना पेपर जो भी आपका हुआ होगा वो सॉल्व करवाना है, तो मुझे अपने मेरे टेलीग्राम पे भेज दीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर आपको आंसर्स प्रोवाइड कर दूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।